तो संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे और कोटिन यज्ञ समान। तो इस साखी में सदगुरु कहते हैं कि संतों के पास जाओ तो कैसे जाओ, और कोई ऐसा है, कोई गुरुजन है, कोई बड़ा है या माता पिता के पास जाना चाहिए तो वहाँ कैसे जाना चाहिए। हर जगह जाने का भी तो एक तरीका होता है, ढंग होता है। देखिए, कोई भी काम करने का जब हम तरीका सीख लेते हैं, ढंग सीख लेते हैं, तो देखिए वो बढ़िया काम व्यवस्थित हो जाता है। अगर हम उसका तरीका सही नहीं सीखते हैं तो वो बढ़िया काम नहीं हो पाता है। वही भोजन बनाना है या मकान बनाना है, कोई काम करना है, तो देखिए जब हम तरीके से वो काम करेंगे तो हमारा जीवन बढ़िया अच्छे ढंग से व्यतीत होगा। और तरीके से नहीं करेंगे तो देखिए वही जिंदगी का समय भी बेकार चला जाएगा और जीवन भी हमारा देखिए दूषित हो जाएगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। माया और अभिमान देखिए दो ये चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को नीचे गिरा देती हैं और मनुष्य को पतन के मार्ग में पहुंचा देती है। आदमी यहाँ आता है और क्या क्या सोचता है, लेकिन कुछ दिन में देखिए जब उसका शरीर छूटता है तो यहाँ की चीजें सब यही रह जाती है। सारी रचना यहाँ की असार है, रैन सपना बना संसार है। सारी रचना यहाँ की असार है, रैन सपना बना संसार है। रैन सपना बना संसार है। सारी यहाँ की रचनाएं जितनी हैं कहते सब असार हैं, और ये संसार क्या है, ये संसार बिल्कुल सपना के समान है। सपने में जैसे व्यक्ति सपना देखता है, जागने पर सपने की चीजें कहीं सत्य रहती हैं? सत्य नहीं रहती। सपने केरी संपदा बांधो गजराजा। तो सपने होए भिखार नप रंग नाक सम होए, और जागे हान न लाभ कुछ जिम प्रपंच जग सो। सपने में कोई राजा है, उसको सपना हो जाए कि हम भिखारी हो गए, किसी भिखारी को सपना हो जाए कि हम राजा हो गए, तो क्या वो जागने पर राजा और भिखारी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भिखारी राजा वो नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार सपने, संसार जो है ये सपना है। अभी व्यक्ति की आंखें मूंद जाए तो देखिए संसार क्या है, कुछ नहीं है। अभी भी अपनी आंखें मूंद कर आप देखिए, देखिए क्या लगता है? कुछ लगता है? बिल्कुल सन्नाटा लगेगा आपको। तो ऐसे ये संसार है। लेकिन हम लोग इतना माया और अभिमान में देखिए इतना हम लोग लिप्त हो जाते हैं, और कि हम लोग जीवन अपने जीवन को ही बेकार कर देते हैं। तो इसलिए अगर भक्ति करना है, मनुष्य जीवन के बारे में समझना है, तो भाई माया और अभिमान अपना कम करते जाओ। अधिकतर लोगों को अहंकार और अभिमान, देखिए ये सब चीजें जहाँ आ जाती हैं वहाँ व्यक्ति कोई अपने जीवन में काम नहीं कर पाता है। इसलिए अहंकार को भी छोड़ दो, अभिमान को छोड़ दो। कबीर साहब ने कहा है कि बड़े बड़े इस दुनिया में आए, सब अपना अपना अहंकार लेकर के यहाँ से चले गए। गए राम यो गए लक्ष्मणा, संघन गई सीता ये सिधना। जात कौरवों लागी न बारा, गए भोज जिन साजल धारा। गए पांडव कुंताए सिरानी, और गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। सर्व सोने की लंक उठाई, और चलत बार कछ संग न जाई। जाकी कुरिया अंतरी छाई, सो हरिश्चंद्र देखल नहीं जाई। मूर्ख मनसा बहुत सजोई, और अपने मरे और ले रोई।
यूं न जाने हमहु मर जइबै, टका 10 भिड़े और ले खइबै। अपनी अपनी कर गए लागिन काहू के साथ, अब अपनी कर गए रावणा, अब अपनी दशरथ नाथ। इस संसार में सब आए और अपनी अपनी करके सब यहाँ से चले गए, और किसी का यहाँ पर देखिए असली मुकाम नहीं रहा। तो इसलिए जब अपनी अपनी करके चले गए तो हम लोग भी कुछ अपनी कर ले। अपनी करने का मतलब ये है कि हम लोग भी अपने जीवन में कुछ अपना काम बना लें, कुछ अपना काम बना लें, कुछ अपने लिए कर लें। संसार के लिए, परिवार के लिए आदमी सब कुछ बनाता है, करता है, सारी जिंदगी को लोग खो देते हैं। लेकिन जो लोग कुछ अपने लिए करने के लिए तैयार होते हैं, विशेषता उन लोगों की ज्यादा है। जो अपने लिए तैयार होता है, जो अपने आप को समझ लेता है, जो अपने आप की जानकारी देखे जिसके जीवन में हो जाती है। तो अपने आप की जानकारी जिसके जीवन में हो जाती है, तो देखिए वो सब कुछ समझ लेता है। सकल व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। सकल व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। सब कुछ जान लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अपने आप को अगर हम नहीं जान पाए कि हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे, ये जीवन हमें क्यों मिला है, और जीवन मिला है तो क्या करना चाहिए, इन बिंदुओं पर हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। सुबह शाम प्रातः दोपहर जब कभी समय मिले तो जरूर चिंतन मनन कर लेना चाहिए। भाई हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? मनुष्य जीवन मिला है अच्छे कर्म करने के लिए। इस शरीर से परोपकार करो, सेवा करो और अच्छे कर्म कर लो जब तक जीवन है। अभी कुछ दिन में जीवन छूट जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा, तब मरने के बाद तुम क्या कर पाओगे? जीवन मरने के बाद आदमी कुछ नहीं कर पाता है। मरने के बाद लोग खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं, वो सब मिट्टी। जियत न तरो मोये का तरी हो, जीते जो न तरे। जो जीते जीते नहीं करता है अपने जीवन में, और मरने के बाद लोग कहते हैं हमारे नाम पर ये कर देना, हमारे नाम पर वो कर देना। तो देखिए अब पता नहीं करने वाले करते हैं कि नहीं करते, अब क्या पता है उसका। और करेंगे भी तो आप देखने नहीं आओगे, संस्कार भी तुम्हारे अंदर नहीं बनेंगे। तो इसलिए कोई भी काम जीवन में करना है तो जीवन काल में करो, जीवन काल में करो। काल करंते आज कर, और आज करंते अब, और पल में प्रलय होगी, और बहुर करोगे कब। तो पल में प्रलय होने वाली है, तो कब करोगे, कब क्या कर पाओगे? तो इसलिए भाई अगर कल करना है तो उसे आज ही कर लो। जो काल करे सो आज कर ले, जो काल करे सो आज कर ले। जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, तो पछताए क्या होवत है, तो पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत
जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। टुकनी दस अखिया खोल जरा, टुकनी दस अखिया खोल जरा। तू अपने प्रभु का ध्यान लगा, तू अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीति करने की रीति कहाँ, यह प्रीति करने की रीति कहाँ। प्रभु जागत है तू सोवत है, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो काल करे सो आज कर ले, जो काल करे सो आज कर ले। जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया। तो पछताए क्या होवत है, तो पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है वो खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। नादान भुगत अपनी करनी, नादान भुगत अपनी करनी। ये पापी पाप में चैन कहाँ, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी सिर पे धरी, जब पाप की गठरी सिर पे धरी। तो शीस पकड़ क्यों रोवत है, तो शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रैन कहाँ जो सोवत है, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है वह खोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है। जो जागता है देखिए वो पाता है, और जो सोता है वो खोता रहता है। तो इसलिए
हर मनुष्य को चाहिए सत्संग करके इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है बहुत थोड़ा है और थोड़े जीवन में ये मानव जीवन मिला हुआ है, तो ये बार बार मनुष्य जीवन मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से जीवन मिला है। तो इसमें सेवा, सहयोग, परोपकार, जितना हम जीवन से अच्छे काम करते जाएंगे हमारे जीवन का कल्याण होता जाएगा। देखिए, बहुत लोग कहते हैं हम गरीब हैं, हम भंडारा नहीं कर सकते, हम संतों को नहीं बुला सकते। देखिए, भाव होना चाहिए। अगर भाव व्यक्ति के अंदर है तो जो जितना है उसी में एडजस्ट करके सब कर लेता है। अब अगर 200 रुपए की थाली रोज खाते हो, भोजन करते हो, तो 200 रुपए खाते हो तो 150 की खाओ, 50 रुपए आपके बच जाएंगे। अगर पहनने ओढ़ने में आदमी अगर 1000 रुपए के कपड़े, महिलाएं 1000 रुपए की साड़ी अगर पहनती हैं तो 800 की पहने, 200 रुपए उधर बच जाएंगे। तो 200 रुपए उधर बच जाएंगे पहनने में, 50 खाने में बच गए, तो देखिए 250 रुपया हो गया। असली दान यही होता है कि अपने में ही, देखिए, अपने में से निकाल करके ही अगर किसी का सहयोग कर दिया जाए, तो अगर इन दोनों चीजों में हम देखिए सोचते हैं, विचार करते हैं, तो जरूर कुछ न कुछ बच सकता है। और उसी में हम कोई अच्छा काम कर दें, परोपकार कर दें, कोई अच्छा काम कर लें जीवन में। आदमी जो कुछ कमाता है सब खाने पीने, ये सब हर चीजों में केवल उड़ा ही थोड़ा देता है, लेकिन भाव अंदर होना चाहिए। जिसके अंदर देखिए भाव होता है वही भक्ति कर पाता है, और जिसके अंदर भाव होता है वही अपने जीवन में अच्छे काम कर पाता है, वही जीवन को अपने सेवा में लगा पाता है, मन को सेवा में लगा पाता है। और धन भी चाहे जितना हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, अगर भाव उसके अंदर है तो जीवन में वो अच्छे काम कर देगा। अगर भाव उसके अंदर नहीं है तो चाहे जितना धन उसको मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन जीवन में वो कुछ कर नहीं पाएगा, जिंदगी उसकी वैसे ही चली जाएगी। तो इसलिए अच्छे भाव को अपने बनाते रहना चाहिए। अच्छा भाव अगर हमारा नहीं बनेगा तो कोई काम हमारा बनने वाला नहीं है। तो सत्संग करके बढ़िया अच्छे भाव को बनाते जाओ और इसी में जीवन का कल्याण। बोलो सद्गुरु देव की जय। आरती जलाओ, आरती बने। खड़े हो जाओ सब लोग। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञाति ज्योति जान जाग साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब
बदल के लो सबको। आरती करो सतगुरु साहेब की, यहाँ सब संत समाज साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। टूट गयो यम जाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परम परकाश साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दयाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो। नीचे रख दो। शरणागत तोर काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहो भुलाए। दास प्रभु आप लो लीजे बंदी छोड़ाए। मम दृष्टि महामलिन है कानी बानी के भी, दया करी गुरु बोधिए मैं अधम अतनी। काल जाल बहु पैर में पर मैं निपट गंवार। शरण आए की लाज है साहेब लीजिए उबार। मन बज क्रम गुरु साधु से टूटे नाम मुने। बंदी छोड़ तुम और बंदी छोड़ दीजिए वरदान सदाया छे। साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाय। बंदा मोए पावे नहीं चूक चाकरी माय। ना गुरु रजकम तत्वम ना गुरु गुरुवार्धिकम तपा। गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा। गुरु परतरम नास्ति नास्ति परम। बैठ जाओ बंदो सन्मुख पार की शीस बैठ दरिया। वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी।